भाई भाई का यही सिलसिला देता है तू है, रेप करता है हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ छिड़खानी करता है। ये भाई भाई है। तेजस्वी यादव जो है A to Z की बात करते हैं। जैसे लोग जो है सवाल पूछते हैं तो कहता है कि तुम सवाल हमसे नहीं पूछ सकते हो। अब बताओ, ये लोकतंत्र है? ये इसलिए हम लोग माइक उठाए थे। तो यहाँ हम लोग गए और हम लोग के साथ तू तड़ाम करके बात किया गया। पहले तो वो हमको लग रहा है कि वो तो घूस दे के आया है। अगर वो अपने दलित समाज का होता तो इंसानियत के नाते भी तो व्यवहार करता बढ़िया से। इस कीचड़ में उतरो, इस फूस के पलानी में रहो, जो बरसात हो रहा है, जो टपकता है पानी, जो तुम्हारा सर पर टपकेगा, तब कुछ समझ में आएगा ना कि यहाँ दो भारत बसता है। एक अमेरिका भारत जो पूरे बड़े बड़े बिल्डिंग रहता है, और एक फूस का भारत मिट्टी। देख सकते हैं कि पटना से चल के देख सकते हैं कि आप जनतंत्र खबर के जो बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं वो आए हुए हैं और समाचार माध्यम चलाते वो लोग भी आए हैं। यहाँ पर देखते हैं रिबीरगंज के अंदर में जो घटना घटा था उसको ये लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इन लोग से जानने की हम कोशिश करते हैं कि अब ये लोग थाना में भी गए थे और ग्राउंड पर भी आए हैं। तो देखने के बाद में आप लोग तो थाना में गए थे, ये जो रेप केस हुआ है यहाँ पर सामूहिक बलात्कार, तो आप लोग थानेदार से भी आप लोग मिले और यहाँ पर ग्राउंड पर भी आए हैं। देखने के बाद में आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि कोई फर्जी बात है? देखिए, पहले तो ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर घटना घटी है, बहुत सारे वायदे और दावे सरकार करती है, सुशासन की सरकार करती है। सामूहिक दुष्कर्म हुआ है ऊंची जाति के लोगों के द्वारा दलित महिला के साथ, उसके बच्ची के साथ भी छेड़खानी किया गया है। और यहाँ आने से पहले ये चूंकि घटना हमको पहले से ही ज्ञात है, FIR मेरे पास आया हुआ था, तो हम लोगों ने तमाम जो 4-5 लोग थे, आप भी थे उसमें, हम लोग तो गए थे और वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की और पूछे कि क्या इसमें अपडेट है। तो वो कह रहे हैं कि तुमको बाहर आना है, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। अब बताइए, हमारी स्वतंत्रता है, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। पत्रकार को भी लोग रोक रहा है एकदम। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या जो है हो ही नहीं सकती है। आप सवालों का जवाब देने के बजाय ये कहते हो कि तुम कौन हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई घास काट कर आओ। हमको लगता है कि वो घास काट कर आए हैं। हम लोग मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई किए हैं और उनके हैसियत से कई गुना हम लोग का हैसियत बड़ा है। हम लोग चाहें तो जिस पद पर बैठकर उंगली ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ, वो उंगली उठने वाली जो है उनके ऐसे हो जाएगी। ये पावर है हम लोग का। लेकिन जो सवालों का जवाब से वो चाहते हैं कि इनको भगा कर सवालों से बचेंगे, तो ये कभी होने नहीं देंगे। अरे आज हम चले गए, कल कोई और आएगा, सवाल से आप बच नहीं सकते। और आज तो हम लोगों ने पूछा, गर्माहट भी हुई थी वहां पर, थोड़ा नोक-झोंक भी हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सुशासन की सरकार है, बड़े बड़ा आला अधिकारी जो है डिसिप्लिन की बात करते हैं, कानून व्यवस्था बिहार में सही है इसकी बात करते हैं। लेकिन अगर कानून व्यवस्था सही होती तो उसी जो है रिविलगंज थाने के परिसर में कोई पत्रकार बनकर महिला के साथ छेड़खानी नहीं करता। और जब उस पत्रकार बनकर छेड़खानी करता है तो कैसे हो थाना अध्यक्ष, तुम उसको छेड़खानी करने देते हो? और हम लोग जब इस पीड़िता के पक्ष में सवाल पूछने के लिए आपके पास माइक लेकर जाते हैं तो आप कहते हो कौन हो, कहाँ से लोग आते हो? तो ये समझना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोगों को। मरा हुआ समाज है यहाँ पर, लोग यूनाइट नहीं है तो मराओ और पिटाओ। 4 लोग जो है, देखिए यहाँ पर 200-300 घर है दलितों का, वहां पर कितने लोग गए थे? 10-15 लोग। मुर्गा वाला हाल है, जो कटाएगा वही चिल्लाएगा। अरे तू समझो कि अगर वो कटा रहा है, चिल्ला रहा है, तो अगली तुम्हारी बारी है, तो एक साथ मिलकर काहे नहीं लड़ते हो? और यही सबसे बड़ा कमजोरी है कि आए दिन जो है दलितों के साथ जुल्म, शोषण और अत्याचार होता है। राहत इंदौरी ये कहे हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, अगर बगल के घर में आग लगी है, दूसरा वाला हंस रहा है उस पर, तो सबसे बड़ा विभत्स है ये। क्योंकि वो भ्रम में है कि मेरे यहाँ लौ नहीं आएगी। भाई अगर इस घर में आग लगी है ना, तो उसकी लौ जो है यहाँ पर आएगी। इसलिए इस घर में अगर आग लगाए तो उसे बुझाने की कोशिश करो, ना कि लहकाने की। और जिस दिन यूनाइट हो गए लोग ना, चाहे ब्राह्मण हो, भुनियार हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, और ओबीसी जो है यादव जो लोग किया, 4 लोग खुद को ओबीसी बतलाता है, कहता है कि भाई भाई है। दलित और जो ओबीसी है ना, SC ST और ओबीसी जो है भाई भाई है। भाई भाई का यही सिलसिला देता है तू है, रेप करता है हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ छिड़खानी करता है। ये भाई भाई है। तेजस्वी यादव जो है A to Z की बात करते हैं, दलितों के हित से बतलाते हैं। और यादव का मन सोखई देखिए, दिन दहाड़े जो है रेप करता है। ये है असली कुशासन की सरकार। और जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है ना, और जो सुशासन की सरकार कहती है जाकर थाना में देखे कि क्या हो रहा है। हम जैसे लोग जो है सवाल पूछते हैं तो कहता है कि तुम सवाल हमसे नहीं पूछ सकते हो। अब बताओ, ये लोकतंत्र है?
ये इसलिए हम लोग माइक उठाए थे, तो ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं होंगे और इसको जवाब देना पड़ेगा। जो भी थाना अध्यक्ष ऐसा है जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनको बर्खास्त यहाँ पर होना पड़ेगा। अच्छा यहीं पर देखिए कि कहीं ना कहीं ये लोग भी पासवान जाति से आते हैं और वहाँ पर जो अभी जो थानेदार है वो भी पासवान जाति से, तो कहीं ना कहीं जाति के नाम पर भी उनको तो कम से कम तो मदद करना चाहिए ना। देखिए पासवान हो चाहे चमार हो चाहे दूसरा दलित जो भी हो, वो दलित तब तक है जब गरीब है और गरीबी से उठ जाता है, अब दलित नहीं रहता है, वो लेबल में आता है, स्वर्ण बन जाता है। अगर वो दलित है, महिला जो पीड़ित वो भी दलित है, अगर हितैषी होता ना तो आप लोग वो लोग सलाखों के पीछे होता। लेकिन घटना का 2 हफ्ता हो गया, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। ये मजाक नहीं तो और क्या है। लेकिन लोग यहीं पे बोल, हम लोग खबर लगातार हम शुरू से चला रहे हैं, लोग लगातार कमेंट में बोलते हैं कि ये फर्जी खबर है। फर्जी खबर है? अरे आओ समझो जिंदगी के ताप को, पासवानों की गली तक ले चलूंगा आपको, जाकर महिला के दर्द को समझिए। हम लोग बाइट ले रहे थे, दिल नहीं पूछ रहा था कि सवाल पूछे कि कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन पत्रकारिता की मजबूरी है। आज महिला जो है बोलने की स्थिति में नहीं है, आज जो उनका पति है उनका मुंह बांध कर बाइट लेना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। तो आओ ना, जो लोग बैठ कर ऑफिस में बात क्यों कर रहे हो कि फर्जी खबर है, आओ धरातल लेवल पर तुमको पता चलेगा। और पता जिस तुमको पता चलेगा तो तुम्हारी माँ बहनों के साथ ऐसा होगा ना, और जब उस दिन हम लोग कहेंगे कि फर्जी खबर है तब तुमको दर्द का पता चलेगा। इसलिए तो हमने कहा कि आओ और समझो जिंदगी के चखो, रहो फूस में, तब तुमको पता चलेगा। ऑफिस में तुम बैठ कर टिप्पणी कर देते हो कि फर्जी खबर है, आओ धरातल लेवल पर पता चल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए समाचार माध्यम भी बहुजन पत्रकार लगातार बिहार में लोग भ्रमण करते हैं, लगातार समाज को जगाने के लोग काम करते हैं। सर आप लोग यहाँ पर आए हैं, थाना पर गए, पीड़ित परिवार से आप लोग मिले, मिलने के बाद में ऐसा लग रहा है क्योंकि लगातार लोग कमेंट कर रहा है कि ये खबर फर्जी है। देखिए फर्जी खबर है या उसमें कितना सच्चाई है वो तो उसी का काम है, थाना अध्यक्ष का। जहाँ हम लोग गए और हम लोग के साथ तू तड़ाम करके बात किया गया। पहले तो वो हमको लग रहा है कि वो तो घूस दे के आया है। अगर वो अपने दलित समाज का होता तो इंसानियत के नाते भी तो व्यवहार करता बढ़िया से, लेकिन उस तरह के नहीं करा। हालांकि उसका क्लास लगेगा, हमारा एसोसिएशन के संपर्क में जो है वो उसका जो है वो संज्ञान ले लिया गया है, हमारा एसोसिएशन, उसका तो क्लास लगेगा। लेकिन इस तरह के जो हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, क्या सोचकर? दलित हो तुम, पासवान हो तुम, चमार हो तुम, मांझी हो, तुम्हारा औकात जो है वो वही मनुस्मृति वाला समाज वाला है जो आज तो है वो संविधान भरे लागू है, लेकिन लागू संविधान आज नहीं है। वही मनुस्मृति का सोच करके आज जो है वो इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो। कैसे कैसे? ये घटना को देखो, ये घटना जो है वो जीता जागता उदाहरण है कि आज जातिवाद जो है वो पूरे देश में हो रहा है। और जो लोग एसी कमरा में बैठ के सोचते हैं कि हम, अरे सारा भारत एसी समाज में रह रहा है, इस कीचड़ में उतरो, इस फूस के पलानी में रहो। जो बरसात हो रहा है, जो टपकता है पानी, जो तुम्हारा सर पर टपकेगा, तब कुछ समझ में आएगा ना कि यहाँ 2 भारत बसता है। एक अमेरिका भारत जो पूरे बड़े बड़े बिल्डिंग रहता है, और एक फूस का भारत, मिट्टी का भारत, जहां बरसात होता है तो रात दिन टप टप पानी चमकता है। 2 भारत बसता है, समझ लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप ही लोग का समाज जो एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लोग हैं, लगातार ये लोग अपखंड में अझुराए हुए हैं, और लगातार कहीं ना कहीं ये लोग कैसे संविधान के बारे में, कैसे अम्बेडकर फुले परिवार के बारे में लोग जानेंगे? और देखिए जहां तक बात है समझदारी की, पखंड की, तो वो तो उनका अपना राइट्स है, लेकिन जब तक आप पढ़े नहीं जाइएगा तो होगा कैसे? अब पढ़ाई के लिए चाहिए स्कूल जो यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, स्वस्थ रहने के लिए चाहिए आपको अस्पताल जो 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ के प्रशासन, यहाँ के नेताओं की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेवारी थी कि यहाँ पे हम रेखांकित करके यहाँ के नजदीकी में कोई सरकारी जमीन होगा वहाँ पे अस्पताल बनाए, नहीं किया। किसका जिम्मेदारी है? यही वो समाज के है जो अपना राजनीतिक अधिकार नहीं समझता है, सामाजिक अधिकार नहीं समझता है, जिसके कारण धरातल में वो जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि हमारे साथ में बहुजन पत्रकार लोग जुड़े हुए थे, पूरा बात विचार किए, पूरा बात विचार कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। जय भीम, जय भारत।